अभिवादन स्वीकार कीजिए मित्रों। उनके खत और आप, इस श्रृंखला की 22वीं कड़ी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। खत हज़रत किबला ने लिखना शुरू किया 31 मार्च साल 1953 को, ख़त्म हुआ 2 अप्रैल साल 1953, यानी 31 मार्च से लेकर 2 अप्रैल तक। लीजिए खत सुनिए। बिरादरम तस्लीम, खतूत यानी पत्र सब मिल गए। अजीज़म रमाशंकर लखीमपुर चले गए, इसलिए अब कोई ख़त लिखने वाला नहीं है। इसीलिए जवाब में देर भी होती है और ख़ुद लिखता हूँ तो पैबंदबाजी ही रहती है और ख़यालात कलम बंद नहीं कर पाता। जैसी शिकस्ता और रेख्ता यानी टूटी फूटी इबारत में जो कुछ लिख सकता हूँ लिखता हूँ। शुक्ला जी के ना आने से फ़िक्र पैदा हुई, मगर बाबू रघुनंदन प्रसाद की ज़बानी मालूम हुआ कि सरकारी काम में मसरूफ़ रहे, इसलिए माजूर हो गए यानी मजबूर हो गए। अब मुसलसल 2 रोज़ की तातील यानी छुट्टी तो कोई है नहीं। हाँ, 1 दिन की तातील सिर्फ ईस्टर की है और इतबार तो है ही। उनके ना आने की खबर सुनकर कई रोज तक सोचता रहा कि यहाँ आने पर उनको किस ढंग की तालीम दी जाए। आखिर समझ में आ गया, मगर ये आरज़ू दिल में ही रह गई। खैर, यार जिंदा सोहबत बाकी, फिर सही। आपने अपना हाल वाज़े तौर पर लिख दिया। ये कोई ज़्यादा रूहानी बात नहीं मालूम होती, बल्कि इससे ये ज़रूर साबित होता है कि अब आप रूहानी मंजिल तय करने में भी जल्दी कर रहे हैं। इसकी पहचान ये है कि दुनियादारी के मामलात में जल्दी करने में कुछ सुस्ती और डलनेस ज़रूर होगी। अगर ऐसा है तो यह रूहानी जल्दी करने का असर है। सेंट गौतम का लिबरेशन ज़रूर हो गया, मगर गलती ये कर गया कि उनके संस्कारों को जलाने के लिए भूल गया। इसलिए कुछ उनके संस्कार मुझ में आ गए। वजह भूलने की ये थी कि लिबरेशन के बाद लापरवाह सा हो गया। वो बहुत ठस और सख्त आदमी थे। कुछ संस्कार उनके गुरु महाराज में ज़रूर मुंतकिल यानी ट्रांसफ़र कर दिए, इसलिए कि गौतम जी उनके शिष्य थे, इसलिए उनके रूहानी फ़ायदे के ज़िम्मेदार भी थे। सब के सब मैंने मुंतकिल यूँ नहीं किए कि ये उनके गुरु महाराज पर जुल्म होता। बाकी याद आने पर बहुत कुछ जला दिए। मेरी लापरवाही का ये आलम है कि ख़त लिखते वक्त ख्याल आया कि कुछ संस्कार अभी भी वायुमंडल में तैर रहे हैं और अब उनको ख़त्म करने की फ़िक्र। दमे के दौरे की वजह से ये गलती हो गई और इन्हीं दौरों की हालत में उनको आज़ाद किया, इसलिए कि बुनियादी हुक्म था। अब गौतम जी मेरे पास नहीं आते। बुलाएं तो आ ही जाएं, मगर इसकी ज़रूरत भी क्या। अजीज़म बाबू मुरलीधर को अपनी मेहनत कायम रखना चाहिए। वक्त बहुत लगा और भाई कुछ भी नहीं लगा। अंदाज़न मुझे भी 1 साल लगा होगा, मगर भाई आपको और कस्तूरी को और माताजी को गालिबन इससे भी कम यानी 1 साल से कम वक्त लगा। मुमकिन है कि 1 आध और भी ऐसे हों। पुत्ती बाबू बेचारे मेरे दौरों की हालत में आए और उस वक्त मैं तवज्जो देने के बिल्कुल नाकाबिल था, मगर उनको हिरासा यानी परेशान नहीं होना चाहिए। उनका आना बेकार नहीं हुआ और मेरे ख्याल से उनको वही फ़ायदा पहुंचा जो मेरी तंदुरुस्ती में पहुंचता, क्योंकि काम करने वाला कोई और ही है। मैंने चौबे जी को आपके ख़त में ज़रा सख्त लिख दिया था, इसका मुझे अफसोस है। मतलब उनकी बेहतरी का था। अब भाई हत्तल वसा यानी यथासंभव ऐसे ख़त ना लिखूँगा और उनसे कुछ फ़ायदा भी नहीं। मैंने उनको भी लिख दिया कि वो उसको दरगुजर करें। अब के जो चौबे जी का ख़त आया उसमें उन्होंने मेहनत का वायदा भी किया है और ख़त भी तसल्ली बख्श था। मगर भाई
हनोज ने अभी तक बुलबुल के इश्क की बू मशामे गुल यानी फूल के दिल तक नहीं गई है। और भाई चौबे जी को इश्क से सरोकार किया, वह तो कहानी 20वीं सदी की है। मगर भाई फिर भी मुझे उन पर तरस आता है। ईश्वर करे कि वो अपनी ऐंठ भूल जाए, मगर भाई ईश्वर ही कृपा करे तभी ये ऐंठ जा भी सकती है। वो खुद इसके दूर करने में मजबूर नहीं हैं और ये उनके अधूरे इल्म का सबूत है। बार डाली हमेशा नीचे झुकती है, यानी पेड़ों फलों से भरी डाली हमेशा नीचे झुकती है। भाई इल्म वही है जो ईश्वर की पहचान करा दे। वो इल्म किस काम का जो ईश्वर से दूर करा दे। मैं तो उसको भाई जैसा मैंने पहले लिखा था इल्म ही कहूँगा। विष्णु अब बफजले ठीक होगा, चौबे जी और माता जी अच्छे हो गए होंगे। बच्चों को दुआगो रामचंद्र। बिरादरम तस्लीम, मैं ख़त लिख चुका था कि ख़त नविश्ता 31 मार्च 1953 मौसूल हुआ यानी मिला। बहुत हल्का दौरा अब भी रात में हो जाता है और ये उस वक्त जबकि बलगम में खुश्की पैदा हो जाए। आप लोग परेशान ना हो, तकलीफ़ तो ज़रूर होती है, मगर बीमारी जब अपना काम करती है तो मैं भी अपने काम से हत्तल वसा यानी यथासंभव गाफिल नहीं रहता। मुमकिन है कि दवा का असर हो। 14 अप्रैल के बाद बाबू रघुनंदन प्रसाद को लिखूंगा और दवा उन्हीं की खाऊंगा, इसलिए कि इतनी मोहब्बत से इलाज करने वाला और कौन मिल सकता है। उन्होंने जो दूसरी दवा तजवीज़ की है आज ख़रीद लूँगा। तनख्वाह का इंतज़ार था, वो कल मिल गई। इल्म वो है जो खुदा को पहचानने में मदद दे और इल्म वह जो उससे दूर करने में राग़िब करे। ये लफ्ज़ हकीकत में गलत है और ना ख्वाबंदा मतलब बिना पढ़ा लिखा और बाजीगर लोग इस्तेमाल करते हैं। जंतर मंतर वाले और नौटंकी वाले जो जाहिल होते हैं इल्म कहने की बजाय इल्म कहते हैं। चुनांचे दूसरों को फ़रेब देने में या अपने आप को धोखा देने में या अपने आप को पुजवाने में या ऐसे बाज कहने में जिसको खुद अमल नहीं वगैरह वगैरह, उस फ़न को मैंने इल्म कहा है। और आलिम बेअमल काबिल बेकबूल, ये फ्रेज़ मेरा गढ़ा हुआ है। मतलब यह पढ़ा हुआ आलिम और होशियार है मगर ईश्वर ने उसको मंजूर नहीं किया या उसको कबूल नहीं किया। गंदुम नुमा जौ फरोश, जौ को गेहूँ कहकर बेचने वाले सारे इल्म ही जानते हैं, इल्म नहीं जानते। वो इल्म किस काम का जो मार्फत की तरफ यानी आध्यात्मिकता की तरफ रग़बत न दिलाए। यूँ तो चीख पुकार का सैयार यानी जानवर भी कर लिया करते हैं और मुर्ग भी सुबह को बांग दे लेता है, मगर अहले मार्फत नहीं हो जाता। अब आप समझ गए होंगे इस गलत लफ्ज़ के मायने सही यूँ बिठाए हैं। बहू आजकल सीतापुर में है और वह और उसकी लड़की बीमार है और प्रकाश के खुश दामन यानी सास भी। बच्चों को दुआ गो रामचंद्र। चौबे जी अपने लिए जैसा मुनासिब समझें करें। मैंने तो सब कह दिया और कहता रहा। एक इनिशिएशन की बदनामी ही सही। और क्या करूं? ईश्वर के यहाँ स्टेटस का गुज़र नहीं है, वहाँ तो गरीब और बेनवा और जाहिल की ही गुज़र है। स्टेटस से मेरा मतलब मालदार से नहीं, बल्कि साज व सामान, ख़याली आराइश, ख़याली तड़क भड़क, काबिलियत, अपने आप को दूसरों पर फ़ौक़ियत, तारीफ़ पसंद, अहंकार, सेल्फ़ इम्पोर्टेंस वगैरह वगैरह से मतलब है। रामचंद्र।